स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर त्रिकोणमिति का मेरा पूरा सीरीज अगर देखते हैं तो आपको मैट्रिक की परीक्षा में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे प्ले लिस्ट को एक बार जरूर चेक करिए। अगर 2023 में सच में अगर मैट्रिक के बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। आज का प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न दूसरा का 1 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1 नंबर दिया है 2 tan स्क्वायर 30 tan स्क्वायर नहीं सीधे tan 30 है। क्या है? tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह के प्रश्न दिया है। tan स्क्वायर tan है सीधे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 गुने tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। क्या कर रहा है? 1/√2 और 1 प्लस 1/√3 का ई हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 30 है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें इसे करें अगर 2/√3 अब बटा इसको करिएगा तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको क्या करिएगा, बटा पर के जोड़ करिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। इसको बटा पर के जोड़ करिएगा तो 3 प्लस 1 यानी हो जाएगा आपका 2/√3 अब बटा 4/3 हो जाएगा। नहीं, 4/3। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लाते हैं। इसको ऊपर लाइए, यानी 2/√3 गुने 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 देखिएगा, यानी 2 दूना 4। अब यहाँ से 3 है तो अभी हम लिख सकते हैं 3, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2√3 हो जाएगा। हम ऊपर वाले ही 3 को देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 3 को हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं। फिर 3 हो जाएगा कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 अब बटा 2√3। अब √3 से रूट कैंसिल तो √3 बटा 2। अब √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है तो आपका आंसर हो गया 60 डिग्री। या ऑप्शन में आपका दे रहा होगा साइन 60 डिग्री, मार दीजिए साइन 60 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सोल्व किए, ठीक है। आगे हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। -tan स्क्वायर देखिए 1 -tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन दिया है, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आप देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर में देखिएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मान बैठा देंगे। 1 tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा 1 प्लस tan 45 का भी मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा अब बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 अब बटा 1 में से 1 का 1 2 हो जाएगा, यानी 0/2 यानी क्या हो जाएगा 0। आपका आंसर हो गया 0। आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा जो कह रहा है कि साइन 2a सत किसके बराबर होगा, नहीं सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। नहीं, ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। यह बराबर कब होगा, किस कोण के लिए यह दोनों का मान बराबर होगा। आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम मान लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, मान लेते हैं यदि ए कोण 0 डिग्री लिया जाए, ए कोण 0 डिग्री लिया जाए, ऑप्शन के अनुसार अगर 0 डिग्री लेते हैं तो ये बराबर होता है कि नहीं, तो साइन 2 गुने 0 बराबर 2 गुने साइन 0 डिग्री, मैंने दोनों बराबर होगा कब, ध्यान देना है। तो देखिएगा यहाँ पे साइन 2 में 0 से गुना होगा तो 0 बराबर 2 गुने साइन 0 डिग्री, है ना।
अब देखिएगा साइन जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, और यह भी हो जाएगा 2 गुने साइन जीरो का मान जीरो। अब 2 में जीरो से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो बराबर जीरो, यानी प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, यही दिखाना था। यानी हमारा कोण कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 0 डिग्री लेने पर यह साइन 2a और 2 साइन ए बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अब 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए था, देखिए प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है 2 tan 30। अच्छा, उसी तरह से है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस है, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसी तरह का प्रश्न है। देखिएगा चौथा नंबर, दूसरा नंबर का चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 2 tan 30 से 1 माइनस tan स्क्वायर 30। यह आपका तीसरा नंबर मतलब दूसरा नंबर का चौथा नंबर प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे अब मान बैठाते चलेंगे। देखिएगा यानी 2 गुने tan 30 का मान 1/√3 होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा 3 और 3 माइनस 1, यानी आपका आंसर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 बटा 2/3। अब इसको क्या करिए, इधर लाइए, 2/√3 गुने ऊपर 3 भेजेंगे, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब हो जाएगा 3/√3। अभी हम 3 को लिख सकते हैं 3√3, ठीक है, 3√3 लिख सकते हैं और √3। अब √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा √3 बच जाएगा। √3 किसका मान होता है, तो आप देख सकते हैं कि √3 जो होता है वह आपका मतलब tan 60 डिग्री का मान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए tan 60 डिग्री दिया है कि नहीं, हाँ, तो tan 60 डिग्री दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी tan 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न है। इसको तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यानी tan√3 का मान, tan√3 किसका मान होता है, tan√3 किसका मान होता है, ठीक है, tan√3 किसका मान होता है ये बताइए। तो tan√3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, tan√3, यानी यहाँ इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी हमारा आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब tan a प्लस बी बराबर √3, यानी हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3। और यहाँ भी हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan a माइनस बी यानी 1/√3, यानी किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यानी हमारा a माइनस बी का मान कितना, 30, और a प्लस बी का मान कितना, 60, यानी लेंगे a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री, कितना लेंगे, 60 डिग्री, समीकरण 1। और a माइनस बी कितना लेंगे, बराबर 30 डिग्री, क्या लेंगे, 30 डिग्री, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। अब समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या होगा, b भी कट जाएगा, 2a बराबर कितना, ये जुट जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा
90/2 यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे ए बराबर 45 डिग्री हो गया, ए बराबर कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री, और बी निकालना है। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर, रखने पर तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान आपका दिया है 45, तो यानी 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 और उधर जाएगा -45, यानी बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यानी ए बराबर हो गया आपका 45 डिग्री, अब बी बराबर हो गया 15 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर हो गया ए 45 बी 15। पूछा किसका मान है, ए और बी का, तो इसलिए आपका ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा tan a प्लस बी √3 का मान जो है, ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, वही कर दिए हैं। इस कोण का मान कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको फिर इस तरह a माइनस बी का मान 1/√3 है, तो a माइनस बी tan 1/√3 किसका होता है, तो 30 का, तो a माइनस बी का 30 हो गया। अब दोनों को हमको कोण निकालना था, तो इसको हम लोग सोल्व कर दिया। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इसको। आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को और प्ले लिस्ट में त्रिकोणमिति का एक से एक ट्रिक और टेक्निक बताया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न का देखिएगा, अंतिम प्रश्न देखिएगा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखना है, ध्यान से देखना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। ध्यान देखिए, यहाँ पे एक नंबर क्या कहा, एक नंबर प्रश्न कहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये आपका सही है। ये साइन ए प्लस बी का कुछ नियम होता है, ठीक है। साइन ए और साइन बी नहीं होता है, यह आपका गलत हो गया, यानी एक नंबर आपका असत्य हो गया। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी क्या पूछा है, इसमें से कौन सा सत्य है और कौन असत्य है, तो ये क्या हो जाएगा एक नंबर असत्य, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। क्या हो गया, असत्य हो गया, गलत हो गया। अगला दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है, दूसरा नंबर जो कहा है देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर कहा है अगर थीटा का मान, थीटा में वृद्धि किया जाए, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में, यानी साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, मान में वृद्धि होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कह रहा है कि साइन थीटा का मान, थीटा में वृद्धि किया जाए तो साइन थीटा वृद्धि होगा। यानी मान लेते हैं 0 डिग्री है, नहीं, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। यानी अगर साइन 0 ले लीजिए, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 का मान 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0। और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। यानी हमारा क्या होगा, 0 से मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही पूछा है कि साइन थीटा में वृद्धि की जाए, अगर थीटा के मान बढ़ाया जाए, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री बढ़ाया जाए, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3 और साइन 60 का होता है √3/2। यानी ये थीटा के मान में अगर कोण बढ़ रहा है तो साइन थीटा का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी क्या करें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो यह हो जाएगा आपका सत्य। हाँ सही बात है, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो हमारा साइन थीटा का भी मान में वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए भी यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और इसी पर आधारित तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कहा है कि साइन अगर थीटा के मान में वृद्धि किया जाए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए,
3 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में कह रहा है कि कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो देखिए मान लेते हैं अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, अगर cos 0 लेंगे तो cos 0 कितना होता है, cos 0 का मान 1 होगा, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। cos 45 1 होता है, cos 45 1/√3 होता है, यानी cos 45। यानी क्या हो रहा है ना, यह मान 1 से क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी बढ़ नहीं रहा है। क्या कहा है तीसरा नंबर, थीटा के मान वृद्धि होने पर cos थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो नहीं होता है। लेकिन थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में बढ़ोतरी होता है, लेकिन cos थीटा के मान में घटता है। लेकिन यह वृद्धि दिया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग सोल्व कर लिए। आगे देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं। देखिएगा सभी प्रश्न स्क्रीन पर आपको है, सभी प्रश्न आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कर थीटा के सभी मानों के लिए, यानी थीटा के सभी मानों के लिए, सभी मानों, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा, यानी cos थीटा होगा। देखिए मैंने थीटा का मान कुछ भी ले लिए तो साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा, यानी साइन थीटा, अगर थीटा का मान अगर 0 लेते हैं, मान लेते हैं थीटा का मान अगर 0 डिग्री लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री, तो साइन 0 0 और cos 0 1 होता है, बराबर नहीं ना है। इसलिए यह दोनों मान बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या है, असत है। ये भी क्या है, असत है। उसके बाद में 5वां नंबर देखिएगा, 5वां नंबर कह रहा है कि अगर a बराबर 0 डिग्री लिया, a बराबर क्या लिया जाए, 0 डिग्री लिया जाए, a बराबर अगर 0 डिग्री लिया जाए, लेने पर cot a बराबर cot a क्या हो जाएगा, cot a परिभाषित नहीं है, कहा है कि अगर a बराबर 0 ले, यानी कोट के जगह पर a के जगह पर अगर 0 ले ले तो कोट a परिभाषित है कि देखिए 0 है, यानी 0 के जगह a है, a अगर कोट a ले लेते हैं तो परिभाषित है, लेकिन इसमें दिया है परिभाषित नहीं है, तो ये बात सत्य है। यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को 8.2 के सभी प्रश्नों को हल किए। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।